कानून एक ऐसा शब्द जो समाज को बांधता है नियमों की डोर में, और न्याय वो आधारशिला जिस पर टिका है हर नागरिक का विश्वास। लेकिन क्या हर कोई जानता है कि उसके अधिकार क्या हैं? क्या हर कोई समझता है अदालत के फैसलों का असली मतलब? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आ रहा है न्याय दर्पण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कंपनी के निदेशकों को चेक के अनादर के अपराध के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिकायत में कंपनी के भीतर उनकी विशिष्ट भूमिका का उल्लेख किया जाए। अदालत ने नोट किया कि जबकि परक्राम्य साधन अधिनियम की धारा 1411 के लिए एक विशिष्ट कथन की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार था, कानून की भाषा को शब्द के लिए अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि भौतिक अनुपालन पर्याप्त है, बशर्ते कि शिकायत निदेशक की भूमिका को निर्दिष्ट करे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा के सटीक शब्दों को एक ही क्रम में दोहराना, जैसे मंत्र या जादू का मंत्र, कानून का जनादेश नहीं है। यह मामला HDFC बैंक लिमिटेड द्वारा एक कंपनी मैसर्स आर स्क्वायर श्री साईं बाबा अभिकरण प्राइवेट लिमिटेड और श्रीमती रंजना शर्मा सहित इसके निदेशकों के खिलाफ एक शिकायत से उत्पन्न हुआ। मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों के खिलाफ एक प्रक्रिया जारी की। हालांकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शर्मा के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी, यह मानते हुए कि शिकायत ने कंपनी के मामलों के संचालन में उनकी भूमिका को विशेष रूप से नहीं देखा। उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अवकाश याचिका दायर की गई थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस KV सुप्रीम कोर्ट के विश्वनाथन ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति विश्वनाथन द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया है, कोर्ट प्रत्येक निदेशक की प्रशासनिक भूमिका कंपनी या फर्म के निदेशक के विशेष ज्ञान के भीतर होगी और यह उनके लिए स्थापित करना है कि वे कंपनी के मामलों के प्रभारी नहीं थे। इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी नंबर 2 के लिए विद्वत वकील का तर्क कि निदेशकों के लिए जिम्मेदार विशिष्ट भूमिका को शिकायत में निर्धारित किया जाना चाहिए, स्वीकृति के योग्य नहीं है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड बनाम हरमीत सिंह पेंटल और एक अन्य 2010-3 ACC 330 पर प्रतिवादी के लिए विद्वत वकील संख्या 2 द्वारा प्रचार किए गए प्रस्ताव के समर्थन में निर्भरता रखी गई है। हम उक्त सबमिशन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यदि उक्त प्रस्तुतिकरण द्वारा विद्वत वकील ये तर्क देना चाहता है कि धारा 138 की शिकायतकर्ता प्रशासनिक मामलों में दलील देने के लिए बाध्य है जो विशेष रूप से कंपनी और निदेशकों के ज्ञान के भीतर है, तो वह धारा 141 के अवयवों की समझ में पूरी तरह से गलत है। जैसा कि के में आयोजित किया गया था, आहूजा, सुप्रा और SP में दोहराया गया। मनी, सुप्रा, शिकायतकर्ता को केवल आमतौर पर पता होना चाहिए कि कंपनी के मामलों का प्रभारी कौन है। यहाँ शिकायत ने शर्मा को कंपनी के दिन प्रतिदिन के मामलों, प्रबंधन और कामकाज के लिए जिम्मेदार बनाया। धारा 141 के तहत अपनी जिम्मेदारी पर्याप्त रूप से व्यक्त की। कोर्ट ने SMS पर व्यापक रूप से भरोसा किया। फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड V, नीता भल्ला और N 2005-8 ACC 89 जो निर्धारित करता है, एक शिकायत को विशेष रूप से कहा जाना चाहिए कि आरोपी अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के प्रभारी और जिम्मेदार था। निदेशक के रूप में मात्र पदनाम अपर्याप्त है, कोई समझा दायित्व नहीं है। दायित्व उन व्यक्तियों पर डाला जाता है जिनका शिकायत किए गए लेनदेन से कुछ लेना देना हो सकता है। ये केवल वे व्यक्ति हैं जो अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार थे, जो आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। अदालत द्वारा चर्चा की गई अन्य प्रमुख मिसालों में के शामिल हैं आहूजा बनाम वोरा और N 200910 SCC 48, जहां यह माना गया था कि किसी व्यक्ति का व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होने का एक सामान्य दावा शिकायत चरण में पर्याप्त है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्प में हरमीत सिंह पेंटल 2010-3 ACC 330, न्यायालय ने विकरीय दायित्व स्थापित करने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट आरोपों की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी तरह SP में मनी और मोहन डेयरी बनाम स्नेहलता अलांगोवन 2022-6 ACC 220, अदालत ने फिर से पुष्टि की कि एक शिकायतकर्ता से केवल आमतौर पर कंपनी के मामलों के नियंत्रण में लोगों की भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। इन निर्णयों को सुसंगत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता के लिए लेनदेन में आरोपी की भूमिका को अपनी जानकारी के अनुसार बताना पर्याप्त है। के में निर्णय लेने का एक सामंजस्यपूर्ण पठन आहूजा, सुप्रा, हरमीत सिंह पेंटल, सुप्रा और SP मनी, सुप्रा स्थिति को सामने लाता है कि
भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के सौजन्य से श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से सांवरिया से चित्तौड़गढ़ की ओर जाने वाली गीता संदेश यात्रा के धर्म प्रेमियों का मंगलवार को कस्बे के भगवान सत्यनारायण मंदिर में कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा के नेतृत्व में भव्य अभिनंदन करते हुए माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष श्री रामकृष्ण गोस्वामी ने बताया कि राष्ट्र के महान योद्धा महाराणा प्रताप की 485वीं जन्म जयंती के मौके पर इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सुरक्षा ज्ञान विज्ञान महायज्ञ भगवद गीता कर्म विज्ञान के आधार पर लोक संवाद के कार्यक्रम करना है। गोस्वामी ने गीता के श्लोक का उल्लेख करते हुए कहा कि न्याय के शासन की सनातन एवं सार्वभौम नीति सूत्र है। यह नीति सूत्र राष्ट्रीय सुरक्षा, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, विश्व शांति व मानव संसाधन के विकास की बुनियाद है। शासन की सफलता का यही सनातन आधार है। योजना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अपराध नियंत्रण भागवत गीता के कर्म विज्ञान की शिक्षा के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। संस्थान के राष्ट्रीय विचारक व वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा ने बताया कि यात्रा कृष्ण जन्मभूमि से प्रारंभ होकर वृंदावन, भरतपुर, जयपुर, अजमेर होते हुए उदयपुर पहुंचेगी, जो 28 तारीख को सांवरिया सेठ के मंदिर में कीर्तन व संकीर्तन के साथ समाप्त होगी। इस मौके पर संस्थान के प्रदेश सचिव गौरव रस्तोगी व गरिमा रस्तोगी भी मौजूद रहे, जिन्होंने संस्थान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए संस्थान की भावी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। वहीं यात्रा के धर्मप्रेमियों के अभिनंदन समारोह में वरिष्ठ पत्रकार व समाजसेवी राजेश मेहरा, पंचायत समिति सदस्य व समाजसेवी सुनील शर्मा, पत्रकार लक्ष्मण सिंह राठौड़, देशराज चौधरी, नितेश नायक, अजय चौधरी, रमेश लालवानी सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ बादनरोड़ा के सत्यनारायण भगवान के मंदिर में। यहाँ आप देख रहे हैं कि गीता संदेश यात्रा के नाम से एक यात्रा मथुरा से रवाना होकर के और सांवरिया सेठ जी के यहाँ जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य महाराणा प्रताप की जीवनी के ऊपर फोकस डालना। सारी बातों के लिए मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ आपको। रामकृष्ण जी गोस्वामी जो इस प्रकार का एक मिशन लेकर के चल रहे हैं, उनके साथ उनकी टीम भी पूरी मौजूद है। मैं आपकी जानकारी के लिए मिलवा रहा हूँ। रामकृष्ण जी गोस्वामी जी तो बताएंगे यात्रा के मुख्य उद्देश्य क्या है, आज कहाँ से कहाँ इनकी यात्रा जा रही है, कौन कौन लोग इनके साथ मौजूद है। सभी बातों के लिए मैं मिलवा रहा हूँ आपको रामकृष्ण जी गोस्वामी जी से। बताएं सर। सभी को जय श्री कृष्णा। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से 24 मई से और 28 मई तक सांवरिया सेठ चित्तौड़गढ़ तक ये गीता संदेश यात्रा का आयोजन कर रहा है और 485वीं महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम हो रहा है। हम लोगों ने 2010 में प्रताप जयंती के कार्यक्रम शुरू किए थे हल्दी घाटी से। वहाँ पता चला 15 साल पहले कि उनकी माँ जयवंताबाई बचपन से ही भगवद गीता के माध्यम से उनको राजनीति के राजधर्म की शिक्षा देती थी और एक महान क्षत्रिय कर्म योद्धा का निर्माण भगवद गीता के माध्यम से उनकी माँ जयवंताबाई ने किया था। और उन्होंने स्वधर्म निधनम से, अर्थात अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, इसी मूल संदेश को जीवन का आधार बनाया और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसको जो भगवान कृष्ण का उद्घोष है, सनातन धर्म का मूल आधार है, उसको आधार बनाया। और मनोज जी से कई साल पहले से हम लोगों के संपर्क हैं, संबंध हैं। जब इनको पता चला कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से गीता संदेश यात्रा आ रही है, तो इन्होंने अपील की कि आप यहाँ आइए, यात्रा का स्वागत होगा। और ये बहुत बड़ा अभियान है जो प्रताप और भगवद गीता को लेकर राष्ट्र जागृति महायज्ञ के रूप में चल रहा है। और हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि राष्ट्र की सुरक्षा प्रथम आवश्यकता है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहा तो कोई भी व्यक्ति, परिवार, समाज, जाति, गांव, शहर, जिला, प्रदेश भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा भगवद गीता को और महाराणा प्रताप के चरित्र को आधार बनाकर ये राष्ट्रीय सुरक्षा ज्ञान विज्ञान महायज्ञ गीता के माध्यम से चल रहा है। आपके द्वारा आज इस यात्रा में कौन कौन आपके साथ शामिल है? हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से हमारे साथी भाईचंद शर्मा जी,
जो एक चरित्र और राष्ट्रीय भावना के साथ लगातार काम कर रहे हैं। हमारे साथ में डेंटिस्ट डॉक्टर विष्णु गुप्ता जी, जो कई सालों से इस गीता अभियान में वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन वगैरह के कार्यक्रम में जाते हैं। हमारे बीच में गौरव रस्तोगी, जो वृंदावन से ही हैं, और ये हनुमान जयंती से जो 11 अप्रैल से हाथरस में 9 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था, उसी समय से ये इस अभियान के साथ चल रहा है। हमारे साथ में आपके गौरव रस्तोगी जी, जो वृंदावन से ही हैं, इस अभियान में चित्तौड़गढ़, सामान्य से और हल्दीघाटी के इस यात्रा में चल रही है। धन्यवाद। और हमारा साथी सुमित ठाकुर चौधरी, दोनों चीज है, ये साथी के रूप में हमारे साथ काम कर रहा है। सभी को जल्दी क्षेत्र के जाने माने एडवोकेट, पत्रकार व समाजसेवी डॉक्टर मनोज आहूजा व उनके छोटे भाई शंकर आहूजा ने विवाह की 22वीं वर्षगांठ परिवारजनों, इष्ट मित्रों, अधिवक्ता साथियों तथा पारिवारिक मित्रों के साथ हर्षोल्लास व उमंग के साथ मनाई। आहूजा के अभिन्न मित्र अशोक सिंह रावत एडवोकेट ने बताया कि सोमवार शाम बगड़ावतों की धरती की नामची रिसोर्ट श्रीनाथ फार्म हाउस पर मनोज व शंकर आहूजा की वैवाहिक वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें उपस्थित सभी पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, शुभचिंतकों व कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। वहीं इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम भी बिल्कुल नव दंपति के वैवाहिक समारोह के जैसा ही था। 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस बेहतरीन आयोजन को आहूजा परिवार सहित क्षेत्रवासियों के लिए एक यादगार दिन के रूप में माना जाएगा। आहूजा दंपति ने वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर सेवा कार्यों के साथ इस दिन को मनाया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित केकड़ी बार के पूर्व अध्यक्ष राम अवतार मीना ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बौछार आ जाती है, जो भावी सुखमय जीवन के लिए महत्वपूर्ण दिन के रूप में सदैव स्वर्णिम यादों के रूप में स्मरण में रहती है। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मेहमानों ने इस खुशी के मौके पर आहूजा दंपति को बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कार्यक्रम में परिवार के सदस्यों में पिताजी ओम प्रकाश आहूजा, भाई नरेश आहूजा, मोहनलाल तेजवानी, राजेश तेजवानी, प्रदीप व जय तेजवानी सहित पारिवारिक मित्र एडवोकेट अशोक सिंह रावत, रीडर मनोज मिश्रा, महेंद्र सिंह रावत, दीपक भेजवार, सिकंदर खान, धीरज मालविया, लोकेश शर्मा, राम अवतार मीना, मुकेश गुर्जर, हेमंत प्रजापति, शिवकुमार जोशी सहित भिनाय बार अध्यक्ष शिवचरण चौधरी, एडवोकेट शम्मी मोहम्मद, धर्मवीर बामनिया, देवकांत व्यास, राहुल आचार्य, अभिनव जोशी, थाना अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी, भाजपा नेता सुभाष वर्मा, पत्रकार अनिल साहू, पत्रकार लक्ष्मण सिंह राठौड़, पूर्व सरपंच तुलसीराम खींची, प्रधान पुत्र संजय लोरा, दीपक सेन, जाकिर हुसैन, गजानंद सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में पारिवारिक सदस्य व मित्रगण मौजूद रहे, जिन्होंने आहूजा दंपति सहित आहूजा परिवार को विवाह की 22वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं व बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना की। वहीं इस मौके पर तेजवानी परिवार ने आए हुए मेहमानों के लिए स्पेशल डिनर का आयोजन कर सभी का आतिथ्य सत्कार करते हुए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित मित्रों सहित आहूजा व तेजवानी परिवार ने रंगारंग कार्यक्रम में भी हिस्सा लेकर डांस किया तथा अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। भारत भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं अपितु जीता जागता राष्ट्र देव है। इसका कंकर कंकर शंकर है। यह अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है। संस्कृत भारती द्वारा आयोजित उत्तर पश्चिम क्षेत्र के आवासीय क्षेत्रीय शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग में प्रज्ञा प्रवाह के राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्र सह संयोजक डॉक्टर सत्यनारायण कुमावत ने भारत दर्शन के कार्यक्रम में कहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन में भारत की संस्कृति, सभ्यता, गौरव आदि का परिचय कराते हुए कहा है कि भारत संस्कृत भाषा के आधार पर ही पुनः विश्व गुरु के पद को प्राप्त करेगा, इसमें संदेह नहीं है। अखंड भारत की भाषा संस्कृत भाषा ही होगी। हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों, धर्म ग्रंथों की भाषा संस्कृत भाषा है। इसी में विश्व का विपुल साहित्य एवं वैज्ञानिक खोजें भरी पड़ी है। अतः सबको संस्कृत भाषा सीखना, बोलना एवं व्यवहार में लेना चाहिए। संस्कृत भाषा केवल पंडितों एवं पुजारियों की है नहीं, अपितु ये जन भाषा थी और आगे भी रहेगी।
वर्ग संयोजक सीताराम शर्मा ने बताया है कि संस्कृत भारती उत्तर पश्चिम क्षेत्र के संगठन मंत्री कमल शर्मा के निर्देशन में संस्कृत भारती द्वारा आयोजित आवासीय वर्ग में वर्गार्थियों को प्रतिदिन देश के प्रसिद्ध विद्वानों का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक श्री मुरलीधर, विद्या भारती के क्षेत्र संगठन मंत्री श्री गोविंद कुमार सहित अनेक प्रसिद्ध व्यक्तित्व मार्गदर्शन प्रदान कर चुके हैं। इसी क्रम में संस्कृत भारती के चित्तौड़ प्रांत मंत्री डॉक्टर परमानंद शर्मा ने पंच परिवर्तन विषय को लेकर समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्व का बोध, कुटुंब प्रबोधन एवं नागरिक कर्तव्यों का भाव जागरण किया है। इस वर्ग में सभी जाति वर्ग के वर्गार्थी भाग ले रहे हैं। प्रातःकाल जागरण से लेकर रात्रि शयन पर्यंत संपूर्ण समय में समरसता का एक अपूर्व संगम देखने को मिलता है। सभी शिक्षकों, प्रबंधकों, वर्गार्थियों एवं कार्यकर्ताओं का एक ही संकल्प है कि पाठ्यं संस्कृतम जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारत सपदि परम वैभवम्। संस्कृत भारतम समर्थ भारतम। *। संस्कृत भारती के उत्तर पश्चिम क्षेत्र संयोजक डॉक्टर तगसिंह राजपुरोहित ने बताया कि वर्ग का समापन समारोह 30 मई को शाम 5:30 बजे आदर्श विद्या मंदिर परिसर में होगा। इसी बीच 29 मई 2025 को सभी वर्गार्थी नगर के सामाजिकों के घर पर भोजन करने जाएंगे, जिससे संपूर्ण नगर में संस्कृतमय वातावरण का निर्माण होगा। वर्ग शिक्षण प्रमुख डॉक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि संस्कृत संभाषण के शिक्षण के समुचित अभ्यास हेतु समस्त वर्गार्थियों ने 0-5 सत्र में काल्पनिक शिविर कक्षा की रचना करके पढ़ने का अभ्यास किया। डॉक्टर मधुसूदन शर्मा के नेतृत्व में डॉक्टर मानाराम चौधरी, संस्कृत भारती जोधपुर प्रांत संयोजक लीलाधर शर्मा, लोकेश कुमार शर्मा, डॉक्टर रमाकांत शर्मा आदि सभी शिक्षक गण अहर्निश व्यावहारिक रूप से संस्कृत संभाषण का प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रबंधकों में कैलाश, प्रकाश, दिनेश, हर्षित, चिराग, नमन आदि समर्पित प्रबंधक निरंतर सहयोग करते हुए वर्ग को सफल बना रहे हैं। संस्कृत भारती प्रन्यास के अध्यक्ष महेश शर्मा का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। वर्ग प्रबंध प्रमुख नरेंद्र केलियानी ने बताया है कि 83 वर्ष की आयु होने पर भी गुलाबपुरा निवासी रतनलाल काबरा अत्यंत उत्साहपूर्वक भोजनालय व्यवस्था का प्रबंधन कर रहे हैं तथा समय पर सभी वर्गार्थियों को उत्तम एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करवा रहे हैं। वर्ग में महावीर प्रसाद शर्मा, गिरिराज प्रसाद वैष्णव, महावीर प्रसाद टेलर, पंडित ललित शर्मा, भैरूलाल गर्ग, महावीर कुम्हार, बलवंत गर्ग, शंभूलाल सेन, भागचंद सुथार, शंकर लाल सेन, सांवरलाल गुर्जर, भांवरलाल गर्ग, नरसिंह अधिकारी, कैलाश चंद्र शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता समर्पित भाव से सेवाएं दे रहे हैं। जिला कलेक्टर अजमेर के निर्देश से राजस्व मामलों के संबंध में न्यायिक कार्यों के संपादन हेतु जारी औथ कमिश्नर की सूची में कस्बे के एडवोकेट व समाजसेवी सुनील शर्मा का नाम आने पर कस्बे वासियों ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। वहीं इस मौके पर शर्मा ने कहा कि उन्हें राजस्व मामलों के संबंध में तहसील व उपखंड कार्यालय में पेश होने वाले दस्तावेजों का सत्यापन करने की जिम्मेदारी मिली है, जो कि अधिकांश किसानों के मामलों में किए जाते हैं, जो कि अत्यंत निर्धन होते हैं। इसलिए वो घोषणा करते हैं कि वो सभी दस्तावेजों का सत्यापन निःशुल्क करेंगे। उन्होंने कहा कि कस्बे के समाजसेवी वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा जिस दिन नोटरी बने हैं तब से वो निःशुल्क नोटरी कर रहे हैं तथा निर्धन लोगों की निःशुल्क पैरवी कर रहे हैं, जिनसे प्रेरित होकर वो ये घोषणा कर रहे हैं। शर्मा द्वारा इस प्रकार की घोषणा करने पर कस्बे के एडवोकेट मनोज आहूजा ने खुशी जाहिर करते हुए इस निर्णय की सराहना करते हुए उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन किया व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर कस्बे के देशराज चौधरी, नटवर पारीक, अनुराग वैष्णव, गौतम शर्मा, रज्जाक मोहम्मद, धनराज मुनोद, अजयराज चौधरी सहित अन्य नव युवक मौजूद रहे। विनय अभिभाषक परिषद के अधिवक्ताओं को ओथ कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के बाद सभी नियुक्त अधिवक्ताओं का विनय अभिभाषक परिषद ने मिठाई और माला पहनाकर स्वागत किया गया। विनय अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष शिवचरण चौधरी ने कहा कि विनय में 18 अधिवक्ताओं को जिला कलेक्टर ने शपथ आयुक्त नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से आमजन को राहत मिलेगी। इस नियुक्ति से भिनाई के लोगों को अपने कामों के लिए आसानी होगी और उन्हें अपने क्षेत्र में ही शपथ आयुक्त की सुविधा मिलेगी, जिससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। ओथ कमिश्नर नियुक्त होने पर एडवोकेट शिवकुमार जोशी, एडवोकेट प्रवीण प्रकाश भट्ट, गजानन सिंह रावत,
राहुल आचार्य व भिनाय अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष शिवचरण चौधरी सहित अन्य अधिवक्ताओं का नोटरी पब्लिक एडवोकेट त्रिलोकी जांगेड़, एडवोकेट धर्मवीर बामनिया आदि ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। ये बने शपथ आयुक्त। जिला कलेक्टर अजमेर ने आदेश जारी कर भिनाय बार के मोहम्मद यूसुफ, अशोक कुमार खटीक, राहुल कुमार आचार्य, प्रवीण प्रकाश भट्ट, अजय कुमार जैन, शिवचरण चौधरी, शिव कुमार जोशी, इजराइल अहमद, अशोक कुमार जाट, सुनील वैष्णव, पृथ्वीराज राव, गजानन सिंह रावत, किशन लाल आचार्य, रमेश चंद भांबी, धर्मेंद्र मेघवंशी, सुनील शर्मा, राजूलाल जाट व शमी मोहम्मद को शपथ आयुक्त नियुक्त किया है।